Good morning, students. I'm well here, and I hope all of you are also well at your home. All of you are studying very hard. You must have seen last few lectures in which we have discussed the question answers, most of the question answers of chapter number 6. Today, it will be a very short session in which we will discuss the rest of the questions that have been undiscussed till today. So, let us start without wasting our time. So, the first question that we will discuss today is completely fill in the blanks. Fill in the blanks. So let us see here. The first question is the burning of wood causes gas of air. बर्निंग ऑफ वुड क्या कॉज करता है बेटा? तो हम क्या कहेंगे? बर्निंग ऑफ वुड कॉजेस पॉल्यूशन ऑफ एयर, क्योंकि हमें पता है कि जब भी वुड बर्न करेगा तो कहीं ना कहीं वो पॉल्यूशन ही कॉज करेगा. क्या कॉज करेगा? पॉल्यूशन. क्योंकि वुड के वुड के बर्न करने से रिलीज क्या होता है? तो हम कहेंगे क्या? स्मोक. इसीलिए वुड जब भी बर्न करेगा तो क्या रिलीज करेगा? स्मोक करेगा, जिसकी वजह से पॉल्यूशन होगा. दूसरा क्वेश्चन है द लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन आवर किचन. द लिक्विड फ्यूल यूज्ड in our kitchen is डैश. देखो बेटा, हमारे किचन में जो लिक्विड फ्यूल यूज होता है वो होता है एलपीजी. एलपीजी क्या है? एल से लिक्विफाइड, और यही इसको लिक्विड बनाता है, नहीं तो ये गैस है. लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एलपीजी. आई होप क्लियर है. द लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन आवर किचन इज एलपीजी. लिक्विड फ्यूल जो हमारा किचन में यूज होता है वो क्या कहलाता है? एलपीजी. आई होप क्लियर है यहाँ तक. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट, द फ्यूल मस्ट बी heated up to its dash before burning. मीन्स वर्ड की कोई भी जो फ्यूल है वो क्या है? बर्न हीट करना चाहिए. कब तक? जलने से पहले. तो हम कहेंगे क्या कि कम से कम हम अगर हीट करते हुए इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंचाएंगे तभी वो चीज बर्न करेगी. इसीलिए हम क्या कहते हैं कि कोई भी जो फ्यूल है वो मस्ट बी हीटेड अप टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर. कहाँ तक हीट होना चाहिए? इग्निशन टेम्परेचर. क्लियर है? जलने से पहले कम से कम वो इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंचेगा तभी उसमें आग लग पाएगी. फोर्थ क्वेश्चन है बेटा कि द फायर involving oil cannot be controlled by dash. The fire caused by oils cannot be controlled by dash. ठीक है. तो फायर जो ऑयल से लगता है ना उसको हम वाटर से कंट्रोल नहीं कर सकते. अब कहोगे सर कर सकते हैं वाटर से. तो मैं आपको बताऊं कि पेट्रोल एक ऐसा ऑयल है जो आग, पानी में भी आग लग जाती है उससे. तो कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल करके हम इस ऑयल से लगे हुए फायर को कंट्रोल नहीं कर सकते. आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा. हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमने बात की किसकी? बर्निंग ऑफ वुड की. तो हम कहते हैं क्या कि उसकी वजह से पॉल्यूशन होता है. लिक्विड फ्यूल जिससे जो हमारे किचन में यूज होता है वो है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. नहीं, द फ्यूल मस्ट बी हीटेड अप टू इट्स व्हाट? तो हमारा आंसर इग्निशन टेम्परेचर है. ठीक है. द फायर कॉज्ड बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय, आंसर वाटर. आई होप क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा
देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का सेकंड क्वेश्चन, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है क्या कि कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड एज कंबशन? कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड एज कंबशन? वाई? मतलब ये कि क्या रस्टिंग के प्रोसेस को हम कंबशन कह सकते हैं? अगर कह सकते हैं तो क्यों कह सकते हैं? अगर नहीं कह सकते तो क्यों नहीं कह सकते? ये रीजन पूछा है मुझे। तो सबसे पहले बेटा रस्टिंग और कंबशन आप समझ जाइए कि क्या होता है। जब हम रस्टिंग की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जंग लगना होता है, फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन एन आयरन आर्टिकल या ओवर एन आयरन आर्टिकल। आयरन आर्टिकल जो लोहा है उसके ऊपर अगर ऑक्सीजन की एक परत चढ़ जाएगी तो वो रस्ट कहलाएगा और वो प्रोसेस रस्टिंग कहलाएगी। लेकिन कंबशन क्या है? कंबशन किसी भी चीज का जलना होता है, ठीक है। इसमें भी नई चीज बनती है और रस्टिंग में भी नई चीज बनती है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि कंबशन जो है ना वो एनर्जी भी रिलीज करता है। लेकिन आपने देखा है कभी जंग से एनर्जी रिलीज होता हो? नहीं होता है। तो हम क्या कहेंगे, शायद आपको आंसर मिल गया होगा कि नो कंबशन cannot be considered as burning this is because ठीक है। why? This is because in combustion heat, light and energy is released. Heat, light and energy is released. होता भी है, हमें पता है कि कंबशन मतलब जलना होता है, और जब भी जलेगा कोई चीज तो हीट, लाइट और एनर्जी होगी। ठीक है। बट इन टर्म्स ऑफ ये तो कंबशन की बात हो गई। दूसरा क्या है, बट इन टर्म्स ऑफ अगर हम बात करें कंबशन के अलावा किसकी बात करेंगे हम, तो हम कहेंगे क्या कि रस्ट की। वी कैन से दैट it is not showing rusting। मतलब ये, इसका मतलब क्या है इस सेंटेंस का, कि जैसा हमने कंबशन में देखा कि हीट, लाइट और एनर्जी रिलीज होती है, हम रस्ट के टर्म में ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि रस्टिंग में कुछ भी रिलीज नहीं होता है। आई होप ऑल ऑफ यू मस्ट हैव गॉट इट। समझ में आ गया होगा ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा आज का। कह रहे क्या, अ फ्यूल when 4.5 kg of it is burnt, it releases energy as 1,80,000 kilojoule. Find its calorific value. क्वेश्चन ने क्या कहा बेटा, एक 4.5 kg का फ्यूल है, एक 4.5 kg कोई फ्यूल है जिसको जलाया गया, तो एनर्जी कितनी रिलीज हुई, 1,80,000 किलो जूल। अब क्या कह रहे हैं हमसे, फाइंड द कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, किलो जूल पर केजी, हमने लास्ट क्लास में देखा था।
तो मतलब ये कि 1 kg जलने पर कितना किलो जूल रिलीज करेगा। हम क्या कहेंगे आंसर में, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, कैलोरीफिक वैल्यू की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय फ्यूल बर्न। नहीं, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, जितनी एनर्जी रिलीज हुई है और जितना फ्यूल बर्न हुआ है उनका जो रेशियो आएगा वही क्या हो जाएगी, कैलोरीफिक वैल्यू। तो इसके लिए फ्यूल से एनर्जी कितनी रिलीज हुई थी, 1,80,000 अपॉन फ्यूल कितना बर्न हुआ था, ये किलो जूल है और ये 4.5 kg। 4.5 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 18 होता है, क्योंकि 4.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 9 और 9 टू जा 18। तो यहाँ पर 4.5 इंटू 4 इज इक्वल टू 18 हो गया और जितने जीरो हैं वो आ जाएंगे। तो यहाँ पर कैलोरीफिक वैल्यू की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गया, 40,000 किलो जूल पर केजी। समझ में आ गई बात। यहाँ पर मैंने क्या किया था, मैंने ये देखा कि कितना एनर्जी रिलीज हुआ है, 1,80,000 किलो जूल, कितने फ्यूल को बर्न करने, 4.5 kg को बर्न करने पर। इन दोनों का रेशियो, कैलोरीफिक वैल्यू कभी भी जो होता है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, जितना फ्यूल आपने बर्न किया और उसके हिसाब से जितनी एनर्जी रिलीज हुई। तो जितनी एनर्जी रिलीज हुई न्यूमरेटर में और जितना फ्यूल हमने बर्न किया डिनोमिनेटर में, और दोनों का डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारे लिए क्या हो जाएगा, कैलोरीफिक वैल्यू। तो यहाँ पर कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है कि 1 किलो फ्यूल अगर हम बर्न करेंगे तो 40 kg क्या आएगा, सॉरी 40,000 क्या आएगा, कैलोरीफिक वैल्यू। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अब आज का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, वो क्या है हम देखते हैं एक बार। दिनेश और आबिदा दो स्टूडेंट हैं बेटा। देखो यहां पर मान लो ये कैंडल है, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कैंडल में 3 लेयर, और दिनेश और आबिदा दो स्टूडेंट हैं। आबिदा आर 2 स्टूडेंट्स। Dinesh keeps the water for heating at the topmost layer. At topmost layer, and आबिदा क्या करती है, कीप्स द वाटर फॉर हीटिंग एट द बॉटम मोस्ट फ्लोर। ठीक है, बॉटम मोस्ट फ्लोर पर रखती है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, who will be able to heat the water quickly। तो हमें पता है बेटा कि जो टॉप मोस्ट लेयर है उसमें मैक्सिमम हीट इज रिलीज्ड। टॉप मोस्ट लेयर releases maximum heat and bottommost releases minimum। so ठीक है, so
क्या होता है, तो हम कहेंगे क्या, क्योंकि मैक्सिमम हीट जो है वो किससे रिलीज होता है, टॉप मोस्ट लेयर से, तो बॉटम मोस्ट लेयर क्या रिलीज करता है, मिनिमम। सो दिनेश गेट्स द हीटेड वाटर क्विकली, क्योंकि उसने ऊपर वाले रखा था लेयर पर। दिनेश गेट्स द हीटेड वाटर क्विकली, हीटेड वाटर फास्टली या क्विकली। आई होप क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गया होगा। अब बेटा जब हमने इस सारे क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर लिया, तो नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट कर देंगे विदाउट एनी डिले। आई रिपीट दिस थिंग कि आप अपने क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करके अपने रेस्पेक्टिव टीचर्स को भेजिए, ताकि वो इमीडिएटली उसको चेक करके आप तक पहुंचा सके, ताकि आपने जो भी गलती की है आपको पता चले। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम इससे आगे चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस।